Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about the sickle cell anemia. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसकी? कलर ब्लाइंडनेस की. अब हम सिकल सेल अनेमिया की बात कर रहे हैं, जिसको हम हेरिडिटरी हेमोग्लोबिनोपैथी भी कहते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबुलिन जीन. ठीक है, बीटा ग्लोबिन जीन की अगर उसमें कोई म्यूटेशन होता है, इस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होता है तो आपका सिकल सेल अनेमिया होता है. ठीक है, ये आपकी हेरिडिटरी डिजीज है. इसकी वजह से क्या होता है? इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से आपका अबनॉर्मल जो है हेमोग्लोबिन बनता है. नॉर्मल हेमोग्लोबिन को ना हम HbA लिखते हैं. नॉर्मल हेमोग्लोबिन को हम क्या लिखते हैं? HbA. ठीक है, अब नॉर्मल को हम लिखते हैं HbS, एस फॉर सिकल सेल. ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. ठीक है, कौन सा? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके आरबीसीस जो है वो सिकल शेप के हो जाते हैं. आरबीसीस आपके कैसे हो जाते हैं? सिकल शेप के हो जाते हैं अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मतलब जैसे कि आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो या बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उसके केस में आपके आरबीसीस जो है वो सिकल शेप के हो जाते हैं. अभी बीटा ग्लोबिन जीन जिसमें म्यूटेशन हो रही है, ये कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम 11 में प्रेजेंट है. इसमें क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन है. इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन होती है वैलिन की फॉर ग्लूटामिक एसिड एट पोजीशन 6 ऑफ क्रोमोसोम 11. क्रोमोसोम 11 में एक पॉइंट पे जो है म्यूटेशन होने की वजह से ये डिजीज होती है. होता क्या है बेसिकली? नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या होता है? नॉर्मल क्रोमोसोम 11 में क्या होता है? 6th पोजीशन पे जो है वो आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, GLU. ठीक है, बट अगर आपका क्या होता है कि यहाँ पे CTC है ना, अगर यहाँ पे T जो है वो A से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो आपका बनता है वैलिन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड. और अगर 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनता है तो वहां पे होती है आपकी क्या? सिकल सेल डिजीज. तो बाकी सब नॉर्मल रहेगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रोमोसोम आगे 10th, 11th, 12th सारे जो आपकी पोजीशंस हैं वो वैसे की वैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी. सिर्फ कहाँ पे आएगा? 6th पोजीशन पे चेंज आएगा. क्रोमोसोम 11 पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन जाएगा. ठीक है, सो देखो, अगर कैरियर वुमेन है, ठीक है, इस जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस के बनाए थे ना बहुत सारे, वैसे आप इसके भी बना सकते हो. कैरियर वुमेन है मतलब उसके पास सिर्फ एक ही आपका ये प्रेजेंट होगा, डिफेक्टेड वाला. ठीक है, डिफेक्टेड जीन एक ही प्रेजेंट होगी. ठीक है, अगर कैरियर वुमेन है, ठीक है, और कैरियर मैन है, दोनों ही कैरियर है, क्योंकि ऑटोजोमल है ना, एक्स लिंक्ड नहीं है. XY वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑटोजोमल है. ठीक है, तो आपकी क्या होगा? 50% केसेस आपके कैरियर के आएंगे. कैरियर वाले यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया. ठीक है, और आपका 25% केसेस आएंगे नॉर्मल के एंड 25% केसेस आएंगे आपके सिकल सेल के. और अगर दोनों ही आपके क्रोमोसोम्स जो है आपके अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, दोनों जीन्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, तो वो यूजुअली सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं और वो बचपन में ही दैट डाइज. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? हेमोलिसिस के. आरबीसीस की जो लाइफ टाइम 120 डेज होती है वो रिड्यूस हो जाएगी टू 20 डेज. ठीक है, इसे क्रोनिक हेमोलिटिक अनेमिया होता है, जैसे जॉन्डिस और गॉल स्टोन्स हो जाते हैं. ठीक है, सिकल सेल के जो आरबीसीस हैं वो आपके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, दैट कॉज वैसो ऑक्लूशन. ठीक है, and it leads to splenomegaly in children. Later it becomes splenectomy. ठीक है, that leads to fibrosis and shrinkage of spleen. ठीक है, आपका स्प्लीन जो है वो श्रिंक हो जाता है, उसकी फाइब्रोसिस होती है. बाकी ऑर्गन्स पे अफेक्टेड होंगे, किडनी, लिवर, ब्रेन भी अफेक्टेड होंगे. ठीक है, अब इसमें होता है टाइप्स ऑफ क्राइसिस इन सिकल सेल डिजीज, जैसे ये वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस. ठीक है, जिसमें मैंने वैसो ऑक्लूशन बताया ना, क्या होता है कि आपके सिकल सेल आरबीसीस जो है वो आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा पेन होती है, इन्फेक्शंस. ठीक है, आपके बोन में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है. ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल्स जो है वो अफेक्टेड हो सकती हैं. देन है अप्लास्टिक क्राइसिस. ठीक है, आपका हेमोग्लोबिन जो है सडन ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू पैरोवायरस B19 इन्फेक्शंस. ठीक है, देन सीक्वेंशियल क्राइसिस, दैट इज पूलिंग ऑफ ब्लड इन स्प्लीन. एंड हेमोलिटिक क्राइसिस,
कि आपका जो हेमोलिसिस है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, मतलब आरबीसीज जो है बहुत ज्यादा एकदम से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिकल सेल अनीमिया। याद रखना सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है। ठीक है, ये अगले जनरेशन में हेरिडिटरी है, अगले जनरेशन में पास ऑन होता है। इसमें आरबीसीज आपके सिकल शेप के हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो बीटा ग्लोबिन जीन है जिसमें म्यूटेशन हो रही है वो क्रोमोसोम 11 में प्रेजेंट है। उसमें क्या होता है कि 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन की फॉर्मेशन होती है। बस इतना याद रखो। ठीक है, देन है हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, हेमोफीलिया को क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं। सेक्स लिंक्ड है ये ऑटोसोमल नहीं है। ये कौन सी है? ये सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, इसी किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8। ठीक है, जिसको आप हेमोफीलिया ए भी बोलते हो। साथ ही साथ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर अगर एब्सेंट हुआ, डेट इज फैक्टर 9, उससे आपका हेमोफीलिया बी होगा, क्रिसमस डिसीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हेमोफीलिया ए किसकी वजह से होता है? फैक्टर 8 के एब्सेंस होने की वजह से। और हेमोफीलिया बी किसकी वजह से होता है? फैक्टर 9 के एब्सेंस होने की वजह से। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? अगर कैरियर वुमेन होगी, सेम प्रोसेस जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, कैरियर वुमेन हुई, कैरियर कौन होगा? अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर वो डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, ठीक है, सो और नॉर्मल मैन हुआ, तो जो बॉय होंगे, ठीक है, वो भी हेमोफिलिक बॉय होगा। ठीक है, सिर्फ 25% केसेस, 25% आपको कैरियर का मिल जाएगा। ठीक है, और 50% आपको नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे क्रॉसेस बना सकते हो ना। आप अफेक्टेड वुमेन नॉर्मल मैन के साथ क्रॉस बना सकते हो, है ना, बहुत सारे क्रॉस बना सकते हो। तो टाइप्स क्या थे? हेमोफीलिया ए, बी एंड सी। क्लासिक हेमोफीलिया तो आपका हेमोफीलिया ए है, जो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। 80 से 85% केसेस आपको इसी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपका हेमोफीलिया बी जिसको क्रिसमस डिसीज बोलते हैं, ये फैक्टर 9 के एब्सेंस होने की वजह से है। 50 से 20% केसेस मिलेंगे। और ए और बी जो है आपका एक्स लिंक्ड है। इसके अलावा ना आपके पास एक हेमोफीलिया सी भी होता है, जो फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बहुत रेयर कंडीशन है, बट ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। इसमें दोनों सेक्सेस इक्वली अफेक्ट होंगे। ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है? इंट्रिंसिक पाथवे जो है कोगुलेशन का, मैंने पढ़ाया ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, वो अफेक्ट होता है। बट प्लेटलेट जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहता है। जो क्लॉट बनता है वो डिले बनता है। ठीक है, जिसके से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जब कोई ट्रॉमा या बार बार आपको चोट लगती रहती है तो आपकी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी। ठीक है, आपके जॉइंट्स भी डैमेज हो सकते हैं, जिसको हेमोफिलिक आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। इंटरक्रेनियल हेमोरेज हो सकता है, एंड दिस इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, मसल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका हेमोफीलिया। तो क्या याद रखना है हेमोफीलिया में? हेमोफीलिया में आपने याद रखना है ये आपकी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। हेमोफीलिया ए जो है फैक्टर 8 की एब्सेंस होने की वजह से होता है। हेमोफीलिया बी जो है फैक्टर 9 की एब्सेंस होने की वजह से होता है। ए एंड बी जो है वो सेक्स लिंक्ड है। इसके अलावा सी भी होता है। सी वाला जो है वो बहुत रेयर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, एंड वो फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ए जो आपका 8 और 9 की डेफिशिएंसी जब होगी ना, तो उसकी वजह से आपका इंट्रिंसिक पाथवे इंपेयर्ड होगा, पर नॉर्मल प्लेटलेट्स अपना नॉर्मली काम करेंगे। बट क्या होगा कि आपका जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, ब्लड क्लॉट्स जो है वो बहुत डिलेड होंगे, जिसके से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। और इन केस ऑफ हेमोरेज इज द मेन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.